Welcome back to the next session of your subject computer. Students, tomorrow we have read about the four main parts of computer. यानी कि स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और मैं आज बताने जा रही हूँ कंप्यूटर के और भी पार्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है उनको मेन पार्ट्स और इनको अदर पार्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन पार्ट्स के बिना कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकता, लेकिन इन अदर पार्ट्स के बिना भी कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर लेता है। लेकिन इनकी ज़रूरत भी हमें कंप्यूटर के साथ पड़ती है, इसलिए हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सेशन इसीलिए है। Here we are going to study other parts of computer. The first is speaker and headphones. यानी कि हम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स, आप लोगों ने स्टूडेंट साउंड सिस्टम देखा है? जो घर पे साउंड सिस्टम आप बजाते हो, ये वही स्पीकर, हम उसी को बोलते हैं, जिससे कि आवाज़ बाहर तक, यानी कि जो म्यूज़िक है हम लोग सुनते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, साउंड्स है, वो बाहर हम सबको सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं स्पीकर्स। और हेडफोन किसे कैसे कहते हैं? हेडफोन उसे कहते हैं कि जिससे हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए जो भी हमें म्यूज़िक, ऑडियो, जो भी हमें सुनना हो वो हम अब ईजिली अपने ईयर्स में लगा के उसको सुन सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। यानी कि हम दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए हेडफोन्स के थ्रू म्यूज़िक सुन सकते हैं। और स्पीकर्स से सुनेंगे हम, लेकिन वो सबको सुनाई देगा, हेडफोन से केवल हमें सुनाई देगा। नेक्स्ट इज प्रिंटर। बच्चों, प्रिंटर का काम ये होता है कंप्यूटर में कि हम जो भी चीज़ें, जो भी वर्क कंप्यूटर पे करते हैं, प्रिंटर हमें हेल्प करता है उन वर्क को एक पेपर यानी एक शीट पे उसको प्रिंट करके देता है। जैसे अब आपने कीबोर्ड से टाइप किया, आपको जो भी काम करना था आपने किया, वो मॉनिटर पे तो दिख रहा है, लेकिन अभी हमको ऑन पेपर चाहिए, यानी एक शीट पे चाहिए ऐसे लिख के। तो हम क्या करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी बुक्स होती है ना, बुक्स पे लिखा होता है, वो पेपर पे होती है, वो किसके थ्रू आती है? प्रिंटर के थ्रू आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक तरह की फोटोकॉपी की मशीन होती है। फोटोकॉपी यानी कि आपके जैसा ही कॉपी करने में, यानी जैसे ये आपकी बुक है, आपकी बुक पे बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा ही सेम पेपर दूसरे एक साफ पेपर पे मिल जाए। यानी कि ये पेपर लिखा हुआ और इमेजेस के साथ हमें एक ब्लैंक शीट पे मिल जाए, उसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको फोटोकॉपियर मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UNINTERRUPTED अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका क्या यूज़ होता है बच्चों कंप्यूटर में? जैसे कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है, टीवी चलती है, लाइट चलती है। तो एक एग्जांपल से समझाओ, जैसे आप टीवी अपना देख रहे हो, आपकी कोई फेवरेट मूवी आ रही है आपके टीवी में, आप उसको देख रहे हो एंड अचानक से लाइट चली जाए, बुरा लगता है ना? तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम अपना कोई भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों और अचानक से लाइट चली जाए, तो हम उस डेटा को सेव कर सके, उसमें हमें यूपीएस हेल्प करता है। कैसे? यूपीएस के अंदर एक बैटरी होती है, वो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद थोड़ी देर तक पावर सप्लाई करती है, ताकि हम उतनी देर में जो भी डेटा या फिर जो भी काम हम कर रहे हैं उसको सेव कर सकें। यानी कि यूपीएस का काम यही है कि आपकी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करे और थोड़ी देर तक बैटरी को चार्ज करके आपको डेटा को सेव रखने में हेल्प करे। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को हम मिक और माइक और माइक भी कहते हैं। बच्चों, माइक आपने देखा ना कैसा दिखता है स्कूल की असेंबली में? ये वैसे ही होता है।
इसका काम क्या होता है कि जो भी वॉइस या जो भी साउंड हमें रिकॉर्ड करना होता है कंप्यूटर में, या जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प से लेते हैं? माइक्रोफोन की। यानी कि कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? माइक्रोफोन। कोई भी साउंड रिकॉर्ड करना, कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करनी हो तो किसकी हेल्प से करेंगे? माइक्रोफोन से करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम मेनली हम गेम्स खेलने में यूज़ करते हैं। यानी कभी देखा रिमोट कंट्रोल कार चलाई है ना आप सबने, तो आप कार को कैसे कंट्रोल करते हो? रिमोट से करते हो ना। वैसे ही जब कंप्यूटर में हम गेम्स खेलते हैं तो कंप्यूटर में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम गेम का, उसको हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? जॉयस्टिक के थ्रू। जैसे आप कार चलाते हो तो कार को कभी लेफ्ट जाना है तो आप किस राउंड शेप में घुमाते हो ना, बटन ऐसे लंबी सी आपके पास बटन्स होती है ना एक डिवाइस पे, ऐसे रिमोट कंट्रोल कार होती है आपकी, उस पे रिमोट पे ऐसे बटन बनी होती है ना, वैसे ही जॉयस्टिक होता है जिसका काम कंट्रोल करना होता है मूवमेंट्स को। जो भी डिवाइस के मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। इसका काम मेनली हम कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम क्या होता है बच्चों? मॉडेम एक तरह की डिवाइस होती है जो हमें हेल्प करती है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने में। यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना हो अगर, तो हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? मॉडेम का। मॉडेम का काम यही होता है कि वो कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। वेब कैमरा ये होता है कि इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि ताकि पिक्चर्स को, वीडियोस को हम कैप्चर कर सके। जैसे आप फ़ोन में कैमरा यूज़ करते हो ना, तो आप फोटो और वीडियो लेते हो ना, तो वैसे ही वेब कैमरा होता है तो फोटो और वीडियोस लेता है और उसको हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप फ़ोन में सेव करते हो ना, वैसे ही वेब कैमरा के थ्रू हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CD DVD। CD DVD एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज का मतलब कि चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। कैसे? कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी हो तो हम किस में सेव करके रखनी हो, तो हम क्या करते हैं? CD और DVD का यूज़ करते हैं। ये राउंड शेप की होती हैं। देखा होगा ना मूवीज़ के लिए आती थी CD DVD, तो उसमें ही CD और DVD का यूज़ डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का मतलब बेटा पेन नहीं होता है, पेन का ड्राइव का मतलब होता है ये क्या करता है? जैसे CD DVD स्टोरेज डिवाइस होता है ना, पेन ड्राइव भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD और DVD से ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। यानी कि जब हमें ढेर सारे डेटा को, ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, स्टोर करके एक जगह रखनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं? पेन ड्राइव का। 1 GB to 64 GB ये डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो आज इस चैप्टर में अदर पार्ट्स में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको कल मेन पार्ट्स बताए थे, आज ये अदर पार्ट्स, इन सब को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें कंप्यूटर का तो हम हर एक डिवाइस को पहचान सकें कि कंप्यूटर में मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉडेम क्या होता है, वेब कैमरा क्या होता है, CD DVD, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, CPU सब पहचान सके अच्छे से। Okay students, I hope you all have understood this chapter very clearly. So that's all for today. Thank you so much. We will meet in next session. Okay? Take care.